नमस्कार। सबसे पहले अपने अध्यक्ष राजेश राम जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बात इतनी गंभीर है कि बोलते हुए इतना दर्द है कि बयान नहीं कर सकते। कल शाम में उस बेटी से मिलने हम गए थे। 7 बजे पटना से निकले थे, 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे थे हॉस्पिटल में। उसकी हालत इतनी दर्दनाक है कि हम बता नहीं सकते आपको। उसके पूरे गले में ऐसे कटा हुआ है उसका गला। 2-3 दिन पहले उसके साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार के साथ जो उसकी दुर्दशा की गई है, गला ऐसे काट दिया गया, इस साइड दाहिने साइड में उसका गला ऐसे काट दिया गया है, पेट उसका ऐसे फाड़ दिया गया है। वो मुश्किल से 8 साल 9 साल की बच्ची हो गई। फोटो आप लोग चलेंगे अभी हमारे साथ तो देख लीजिएगा। कमजोर दलित परिवार से वो बच्ची आती है। 35 साल का कोई बंदा है, वो उसने उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया। हालांकि वो अरेस्ट हो गया है, लेकिन हमारे हिसाब से उसकी गुनाह की ये सजा नहीं हो सकती। उस बच्ची की हालत इतनी गंभीर है, उसको पिता नहीं है, उसकी माँ गरीब है और वो इलाजरत SKMCH में थी। 3 दिन से उसकी हालत इतनी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन डॉक्टर उसको रेफर नहीं कर रहे थे। कल 2-3 दिनों से हमारे लोग वहां पे जा रहे थे, तो हमारे लोगों के दबाव में आकर के उन्होंने एम्स का, हम सब ने एम्स की डिमांड की थी कि आप उसकी एयरलिफ्ट कराइए और दिल्ली एम्स भेजिए, क्योंकि उसकी हालत इतनी नाजुक है कि उसका बिहार में इलाज हो नहीं सकता। उन्होंने क्या किया कि एम्स दिल्ली तो छोड़ दीजिए, एयरलिफ्ट तो छोड़ दीजिए, वो पटना एम्स तक नहीं रेफर कर पाए। क्यों? क्योंकि पटना एम्स में ENT की डॉक्टर छुट्टी पे है। अब आप बता दीजिए कि इतना बड़ा एम्स और उसमें ENT की डॉक्टर छुट्टी में, क्योंकि उनका केस, उस बच्ची का केस ENT गायनी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट तीनों के केस में आता है। तो ENT के डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको PMCH रेफर कर दिया। वो लोग अभी PMCH पहुंच चुके हैं और इस वार्ड से उस वार्ड, इस वार्ड से उस वार्ड, पीछे 1.5 घंटे से वो घूम रहे हैं। अभी हम सब यहाँ से वहीं जाएंगे। आप सबको याद होगा जब 2013 में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, निर्भया घटना हुआ था, बड़ी लंबी चौड़ी बातें उन लोगों ने करी थी। हमारी सरकार बेगैर राजनीति करते हुए सबसे पहला काम किया था एयरलिफ्ट कराने का। एयरलिफ्ट करा करके बेहतर इलाज के लिए उनको विदेश भेजा गया था। अलग बात है कि बदकिस्मती से हम उस बच्ची को बचा नहीं सके, लेकिन हमने अपना प्रयास पूरा किया था। उसके बाद हमने सख्त से सख्त कानून बनाए थे। कहाँ है ये डबल इंजन सरकार? नीतीश कुमार जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ मैं बेटियों के लिए ऐसे कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन आप ही के प्रदेश में हमारे अभी अध्यक्ष जी ने कितनी गिनती गिनाई। पीछे 1.5 साल 2 साल में अगर आप देख लीजिए, नबीनगर की घटना देख लीजिएगा, बच्ची के साथ बलात्कार करके। ये घटना कुढ़नी की है। मुजफ्फरपुर SKMCH में वो लड़की भर्ती थी जहां हम देखने गए हैं। कुढ़नी के गांव की है, दलित बच्ची है और अभी वो PMCH में इंतजार कर रही है कि कोई उसको बेड मिल जाए। हम लोग जाकर के उसको बेड दिलवाए। कल रात में DM के यहाँ हमने अपना एक आवेदन दिया था कि उसके बेहतर इलाज के लिए आप एयरलिफ्ट करवाइए और उसको वहां भेजिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मेरे इस रिक्वेस्ट का कोई भी असर हुआ है, क्योंकि उन्हें PMCH भेज दिया गया है जहां वो दर की ठोकर खा रही हैं। ये है भाजपा और नीतीश जी की सरकार। आने वाले दिन में नीतीश जी को नहीं पता कि यही बच्चियों की महिलाएं उनको ऐसा सबक सिखाएंगी, क्योंकि वो बच्ची का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। जिसके पास खुद औलाद नहीं हो, क्या जाने क्या बच्चों का दर्द, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। इन लोगों के पास बेटियां हैं क्या? क्यों जानेंगे? जिनके पास बेटी होती है उनको ये दर्द दिखता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार चल करके उसकी हालत देख लीजिए। हम उसका फोटो वीडियो दिखा नहीं सकते हैं, मेरे पास, लेकिन हम दिखा नहीं सकते हैं। चलिए हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं और हम अपनी विधायिका को देते हैं, इन्होंने पीछे किस तरह से ये बातें उठाई हैं।